Hello and hi, very good evening everybody. Hope so you all are doing great. So this side Dinesh Dayal, and today I welcome you all for my today this one new video. So friends, in this video I am going to give you a very valuable information for having a good relationship with your high end profile clients. Yes, so please watch this video till the end, and if you do have any query, any question or any suggestions, so please share with free mind, and I try to make my next video on such all topics or your suggestions or even your feedback. So friends, here I go with the number one. So first of all, whenever you go for your any high profile meeting, I mean to say with your any high profile client, what is the exact mean of the high profile client? High profile client is mean the person who have very rich information, rich position or degree even in government sector or even in private sector. Your client may be a senior lawyer, judge, senior doctor, senior surgeon और एनी जो भी अदर्स कंपनीज हैं उनके अंदर एक सीनियर पोजीशन पे जो बैठा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो हाई प्रोफाइल क्लाइंट है उसकी क्या पोजीशन है और वो किस सेक्टर में है और उसकी क्या एक जैसे पोजीशन है, अथॉरिटीज़ हैं। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपको सडनली कोई मीटिंग में जाना है तो आप कैबिन में एंटर होने से पहले उनकी नेम प्लेट देखिए, उसमें उनकी डेजिग्नेशन देखिए और अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट रखिए, क्योंकि ये जितने भी हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स होते हैं इनकी अपनी एक नॉलेज होती है, इनकी अपनी एक पोजीशन होती है और इनका एक बहुत ही रिच एक्सपीरियंस होता है। तो कहीं ना कहीं ये अमूमन इनकी जो एज फैक्टर है, इनकी जो एज है वो ऑलमोस्ट 50 प्लस होती है। तो ये अमूमन हमसे 10 साल 20 साल बड़े होते हैं। तो इनका जो एक एक्सपीरियंस है, दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो बहुत अलग है। जी हाँ, मुझे पता है कि हम लोग बहुत एनर्जी से जाते हैं, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन से जाते हैं, बट आप इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे जो हाई प्रोफाइल के जो लोग होते हैं उनका अपना बहुत ही रिच एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस रहता है। तो उनके बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आप पे हावी हो जाएं और आप जब मीटिंग से बाहर निकलें तो पूरा आपके शोल्डर डाउन हो जाएं और आप निराश सा में चले जाएं। तो जैसा मैंने पहला पॉइंट बताया कि आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखिए। दूसरा वैलिड पॉइंट ये है कि आप अपना जो ड्रेसिंग सेंस है, जो भी आपकी फॉर्मल अटायर्स है, उस पर आप बहुत ही ज़्यादा काम करिए, क्योंकि ये बहुत ही नोटिसेबल चीज़ें होती हैं और जो हाई प्रोफाइल क्लाइंट हैं ये इन चीज़ों को बहुत ही नोटिस करते हैं और कहीं ना कहीं इनको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो आप कोशिश करिए आपकी जो पैंट और जो आपका कोट है वो डार्क हो, आपकी जो शर्ट हो वो लाइट हो, उस पर आपने ब्लू या ब्लैक या जो भी हो कोई और मैचिंग की टाई है वो आप पहन सकते हैं। आपके जो बाल हैं, आपका जो हेयर डू है वो बहुत ही अच्छा हो, आप कॉम्ब करके जाएं, मतलब नीट एंड क्लीन आपको रहना है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है कि आप की जो इन्फॉर्मेशन है वो देखो, आपकी जो भी आपका एक जो टाइम है, जो भी आपकी जर्नी है उसके तहत वो आपने गेन कर ली है। सडनली आप कुछ नहीं कर सकते। सडनली ये पॉसिबल नहीं है कि आप सोचें कि मैं कोई एक ऐसी लाइन बोलूँ, कोई एक ऐसा वर्ड बोलूँ जिससे वो इम्प्रेस हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जो भी आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, उसी पे आपको काम रहना है, उसी पे आपको कॉन्फिडेंस रखना है, उसी पे आपको भरोसा रखना है और ज़्यादा विचलित नहीं होना। आपको बिल्कुल काम पोजीशन में बैठना है। ये मैंने आपको तीसरी टिप्स बताई। चौथी टिप्स ये है कि आप अपने साथ जो भी पेपर्स हैं, जो भी स्टेशनरीज हैं, जो भी आपके ब्रोशर्स हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो ज़रूर लेके जाएं। बहुत बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है और हम बिना तैयारी के, बिना उसके हम चले जाते हैं, बट ये दोस्तों गलत होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नो बडी इज़ परफेक्ट। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सारी चीज़ें याद हों और वो
सारी चीज़ें एक साथ टेबल पे रख दें। तो जब भी आप ब्रोशर लेके जाएंगे, कुछ इस प्रॉपर्टी से डिटेल लेके जाएंगे और उसको आप टेबल पे रखेंगे, तो क्लाइंट की कुछ ना कुछ नज़रें उस पे जाएंगी, फिर वो उससे पढ़ेगा, वो आपसे उसके बारे में क्वेश्चन कर सकता है। और आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है, जब वो ब्रोशर आप टेबल पे रखेंगे तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद नहीं है या आपको एकदम दिमाग में नहीं आ रही हैं, तो सडनली आप जैसे ही इस ब्रोशर पे नज़र डालेंगे तो आपको कुछ पॉइंट, कुछ वैलिड पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मिल जाएंगे और आप वहाँ पे आप टेबल पे रख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ दी योर वैल्यूएबल क्लाइंट। और इसमें जो अगला पॉइंट है, आई थिंक पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपने क्लाइंट को है ना मतलब गलत ना ठहराएं। आप ये ना कहें कि जी नहीं आपको नहीं पता या आपको कुछ भी नहीं पता, वहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट होना है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा नहीं। आप ये कह सकते हैं सर जस्ट सॉरी टू से जस्ट आई वांट टू अपडेट यू एंड, और आप कह सकते हैं जस्ट आई वांट टू ऐड ए इंफॉर्मेशन विद यू। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं आपको सिर्फ एक जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये क्रॉस ना करें कि भाई मैं सर आपको नहीं पता ऐसा हो गया, वहाँ पे ये डेवलपमेंट हो गया, ये ना करें, क्योंकि ऐसे हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स का ईगो बहुत हाई होता है और वो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो जितने काम होते हैं उतने ही वो थोड़ा सा सेंसिटिव भी होते हैं। तो आप कोशिश ना करें उनको करेक्ट करने की, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज और सबसे बड़ी बात जो उनकी पोजीशन है वो बहुत ही अलग लेवल की और ऊंची लेवल की होती है, जिस पे उनके नीचे सैकड़ों एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, सैकड़ों एम्प्लॉय उनको रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, आई थिंक 6-1 होना चाहिए, आप जब भी बात करें तो आप आई कांटेक्ट आपका मिला रहे, आपके शोल्डर्स अप रहें, चेस्ट थोड़ा सा आपका बैलेंस में हो और कहीं ना कहीं आप उनको पहले सुने, उनकी बात जब आप सुने उसके बाद फिर अपनी बात बोलें। अगर वो आपकी बात काट रहे हैं तो आप चुप हो जाइए, ये नहीं कि आप कंटिन्यूसली बोलते रहेंगे। हाँ, आपको उनकी बात नहीं काटनी है, आप उनकी बात को पूरा सुनेंगे और चेहरे पे जब भी आप कोई ऐसी बात है जिसमें आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ऐड जोड़नी है तो बहुत हल्की सी आपने स्माइल देनी है और कहना है कि सर थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, बट मैं थोड़ा सा और एक इन्फॉर्मेशन ऐड और करने जा रहा हूँ, जो एक और अपडेट है मैं ऐड करने जा रहा हूँ। सर ऐसा डेवलपमेंट अभी हुआ है, डेवलपर का बैकग्राउंड ये है और फला चीज़ें वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऐड ऑन करने जा रही है, ये वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स आ चुका है या आने वाला है। इस तरह की आप इन्फॉर्मेशन जोड़ के अपने क्लाइंट को कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में ला सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जिनकी वजह से आपकी जो मीटिंग है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है, बहुत ही आप कह सकते हैं एक हेल्दी मीटिंग आपकी हो सकती है। और जब आप इस मीटिंग से बाहर निकलेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने आज बहुत अच्छा एक मीटिंग करी है, बहुत अच्छी मीटिंग करी है और कहीं ना कहीं इसका जो रिजल्ट है वो तो बात की बात है। उसके बाद क्लाइंट आपका साइट विजिट के लिए आएगा, वो देखेगा, समझेगा, फिर वो कहीं डिसीजन लेगा, बट आपका जो पहला स्टेप है वो आपने बहुत ही स्ट्रांग रखा है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपकी आज की ये मेरी जो वीडियो है आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और आपके कुछ सुझाव हों प्लीज़ आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिए और किन टॉपिक्स पे मैं अगली वीडियो बनाऊं वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए और ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।